हेलो गाइस, तो क्या हाल है। पता है 3 हफ्तों से एक भी वीडियो नहीं डाला है, लेकिन क्या करूं, एक बार आदमी एनिमे में घुस जाता है ना, तो निकलना मुश्किल है, नामुमकिन हो जाता है। मैं पूरी अपने लाइफ के एनिमे देखने में बर्बाद किए मैंने, लेकिन हाँ कंटेंट भी मिल गया वीडियोस के लिए, तो अच्छा ही तो हुआ ना। अभी हमारा गणेश फेस्टिवल चालू है। सदियों से हम लोग गणेश जी की मूर्ति की पूजा करते आ रहे हैं। पहले मुझे लगता था कि बस गणेश जी को भारत में पूजा जाता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि गणेश जी को भारत में ही नहीं बल्कि जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज है, चाहे वो ताइवान हो, वियतनाम हो, जापान हो या फिर इंडोनेशिया हो, हिंदुइज्म कुट कुट के भरा हुआ है। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ टॉप 3 रेफरेंसेस ऑफ लॉर्ड गणेशा इन एनिमे। है ना कमाल की बात। लेकिन हमें पहले इसके पीछे की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, आखिर कैसे गणेश जी पहुंचे जापान। तो बिना वक्त जाया करे हम शुरू करते हैं हमारा अगला वीडियो। आप लोगों को तो पता ही होगा कि ज्यादा करके ईस्टर्न कंट्रीज में बुद्धिज्म फैला हुआ है, लेकिन गणेश भगवान तो हिंदुइज्म में माना जाता है। तो आखिर बुद्धिस्ट कंट्रीज में हिंदू देवी देवता क्या कर रहे हैं। तो गणेश जी की तरफ आने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर बुद्धिज्म है क्या। तो गौतम बुद्ध के गुजर जाने के बाद अराउंड 483 BC में उनके फॉलोअर्स ने बुद्धिज्म को फैलाना शुरू किया था। एक्चुअल बुद्धिज्म वाज नॉट एनी रिलीजन बट द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध टू टीच द वे ऑफ लाइफ टू द पीपल, जिसका लोग आज भी गलत इंटरप्रेट करते हैं। बुद्धा's टीचिंग्स वाज नॉट ओनली ऑफ हिज प्रिंसिपल्स बट आल्सो द लाइफ ऑन दिस अर्थ टू। बुद्धिज्म के टीचिंग्स में गणपति यानी गणेश जी का भी वर्णन किया गया है, और ये सब टीचिंग्स बुद्ध के द्वारा सिखाए गए फिर उनके फॉलोअर्स के जरिए पूरे ईस्टर्न कंट्रीज में फैल गया, जिससे वो एक नया रिलीजन बन गया। बुद्धिज्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म भी कोई रिलीजन नहीं बल्कि हम हमारा जीवन कैसे जीते आ रहे हैं अब तक। और जो लोग हिमालय के भीतर और सिंधु घाटी की सभ्यता से जाने जाते थे उन्हें हिंदू कहा जाता था, यानी एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे गणेश भगवान जी के तरफ। आखिर क्यों गणेश जी के मंदिर और उनकी पूजा की जाती है जापान में। तो जापान में टोक्यो के असाकुसा एरिया में एक लकड़ी का जापानीज स्टाइल बुद्ध का मंदिर है, और वहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसका नाम रखा गया है मात्सुचियामा शोदन, जहाँ पर कागितेन नामक भगवान की पूजा की जाती है, जो कि जापानीज वर्जन है गणेश जी के। इस मंदिर को बनाया गया था 601 साल में, जो कि बहुत ज्यादा पुराना मंदिर है। जापान में 250 से ज्यादा ऐसे गणेश जी के मंदिर है, जहाँ पर उनके लोकल्स में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि कागितेन, शोतेन, गणपाची यानी गणपति और विनायका तेन। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि गणपति बस इंडिया तक सीमित नहीं है, इसीलिए जापान में एनिमे में भी गणेश जी की जिक्र कभी न कभी एज अ रेफरेंस हमेशा होता रहता है। तो आखिर कांगीतेन को क्यों पूजा जाने लगा जापान में। तो 8th या 9th सेंचुरी में कांगीतेन की पूजा की जाती थी एज अ पार्ट ऑफ शिंगोन एंड ऑल्सो टू एन्चांट द मंत्रास। यस, हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस किसी की पूजा की जाती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, इसीलिए उसे प्रथमेश भी कहा गया है। तो ये प्रथा ओडिशा से इंडिया से पहले चीन गई, फिर कुके नाम के एक स्कॉलर थे जापान में, शिगोन बुद्धिज्म फाउंड किया जापान में 174-835 CE में, और फिर 804 में इंडिया आए तांत्रिक बुद्धिज्म सीखने के लिए। ये सब मंत्रास और सब शिगोन बुद्धिज्म सीखा। उनका नाम था प्रांजा, जो कि एक फॉर्मर स्टूडेंट भी हुआ करते थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बहुत से बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंट्रोड्यूस भी किए थे चाइना को। कुकाई इंडिया और चाइना से बहुत से कुछ सीख के साल बाद जापान आया और उसने बहुत से हिंदू देवी देवताओं की स्थापना शुरू कर दी थी एज अ बुद्धिस्ट टीचिंग्स रेफरेंस के लिए जापान में। ऐसे बहुत सी हिस्ट्री है और बातें हैं जापान की, इसीलिए पॉलिटिकल लीडर्स अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल सिंपैथी लोगों से लेना बंद करे और रिलीजन को शील्ड बनाना बंद करे। यही मेरी उनसे विनती है। इन्फॉर्मेशन में बता रहा हूँ, इसलिए कुछ लोगों के ये पल्ले नहीं पड़ रहे होंगे, जिसे घंटा कुछ देश के बारे में पता नहीं, उसने बस क ख ग भी बोल दिया, भी कुछ लोग उसके तलवे चाटने के लिए रेडी हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम इन्फॉर्मेशन शेयर करना, लेना या न लेना आपकी मर्जी। तो अब आते हैं एनिमे पे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। गणेश जी पर मैंने एनिमे में बहुत कम जिक्र किया है, इसलिए जिनके सेंटिमेंट्स इस चीज से भी हर्ट होते हैं, तो भाई ये बस इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर हर्ट होते हैं तो मत देखो, और इन्हें भी ये वीडियो देखना है तो एंड तक जरूर देखो बिना स्किप किए। तो पहला एनिमे है स्कूल रंबल। इसके अंदर ज्यादा कुछ रेफर नहीं किया गया है गणपति का, लेकिन बस एक मैच में इंडियन रेस्टोरेंट दिखाया गया है और उस पर गणेश जी की पेंटिंग बनाई गई है। इस एनिमे में एक करी कंपटीशन होता है, सबसे ज्यादा तीखी करी खाएगा पहले वो जीतेगा, और एज अ रेफरेंस किए एक इंडियन रेस्टोरेंट है, उनके एडिटर ने गणेश जी की एक पेंटिंग इस एनिमे में दिखाई है। तो चलते हैं सेकेंड एनिमे की तरफ। इसका ऑब्वियसली इंडिया में फैन फॉलोइंग इतना है कि अभी बॉलीवुड भी कुछ सालों में पीछे रह जाएगा। वो है ऑब्वियसली ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज।
फ्रेंचाइज यानी ड्रैगन बॉल सुपर, और जिस पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। भाई इंडियन गॉड्स लो और कंट्रोवर्सी ना हुई हो ऐसा मुझे तो अब तक सुनने में नहीं आया। तो ड्रैगन बॉल सुपर इसमें एक यूनिवर्सल सर्वाइवल सागा का आर्क था, जिसमें हर यूनिवर्स के गॉड पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल ऐसे 18 यूनिवर्स होते हैं। वैसे ज़ेनोसामा 6 यूनिवर्स को तबाह कर देते हैं, तो बस 12 यूनिवर्स बचे हुए रहते हैं। उनमें से सिर्फ 8 यूनिवर्स पार्टिसिपेट करते हैं। उस टूर्नामेंट में एक यूनिवर्स 10 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी होता है, जिसका नाम होता है रामुशी, और वो बहुत ज्यादा रिसेम्बलेंस करता है भगवान गणेश से। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि गणेश जी को एविल दिखाया गया था ड्रैगन बॉल सुपर में। इन लोगों को कुछ भी बकचोदी करनी होती है भगवान के नाम पर। मैंने पूरा फ्रेंचाइज देखा है ड्रैगन बॉल का, सब मूवीज देखा है, ओवीएस देखे हैं। ऑब्वियसली मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन यार मतलब बिना देखे बिना पढ़े किसी बुक को जज करना क्या वो गलत नहीं है? कहीं पे भी ऐसा एविल शब्द दिया ही नहीं है ड्रैगन बॉल सुपर में। हाँ, थोड़ा कॉमिकल दिखाया गया है कैरेक्टर को, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स एन एनिमे और किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट हो ऐसा उन्होंने कभी नहीं दिखाया। ही इज जस्ट टेकन एज अ रेफरेंस गॉड टू मेक एन एनिमे। और एक्चुअली जापान किसी चीज का रेफरेंस अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से लेते आ रहा है। ऐसे बहुत से हिंदू गॉड्स है जहाँ पर उन्होंने रेफरेंस लिए गए हैं और इसमें कुछ बुरा नहीं है। रामुशी इसमें बस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है और कुछ भी नहीं, एज एन एलिफेंट हेडेड गॉड, और उसमें हर तरह के एनिमल्स के हेड दिखाए गए हैं एज अ गॉड। और तो इस लिस्ट में मेरा फर्स्ट रिकमेंडेड एनिमे है वो है दानमाची। यस, क्योंकि इसमें गणेशा का रेफरेंस नहीं लिया गया है बल्कि कैरेक्टर खुद लॉर्ड गणेशा है। इस एनिमे में सब देवी देवता लोग अपने स्वर्ग लोक को छोड़ के धरती पर रहने आते हैं इंसानों के साथ रहने के लिए। और ये एनिमे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये मेरे फेवरेट्स में से एक एनिमे है। एक्चुअली ये एनिमे एडवेंचरर्स पे बेस्ट है, जहाँ पर हर एक भगवान अपनी खुद की फैमिली बनाता है और उसमें एक डंजन होता है जहाँ पर ढेर सारे एविल डेमंस रहते हैं। एक किसी का लेवल होता है, एक लेवल पार करने पर इंसानों की पावर लेवल बढ़ती रहती है। इस एनिमे सीरीज में गणेश जी का नाम गणेशा ही रखा गया है और सबसे बेहतर और रिच फैमिली गणेशा फैमिली को बताया गया है और सभी ऑब्स्टेकल्स को दूर भगाने वाला गणेशा को बताया गया है। इस एनिमे की खासियत ये है कि हमें हर तरह की कंट्रीज के गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में सीखने को मिलता है। दानमाची ये एक एक्शन कॉमेडी रोमांस फैंटेसी पे बेस्ड एनिमे है, इसलिए आपको ये एनिमे देखने के लिए बहुत ज्यादा मजा आएगा। दानमाची में सोमा नाम का एक भगवान भी है। पता नहीं सोमा शिव भगवान से लिया है या नहीं, लेकिन नाम सोमा यानी सोम जैसा नहीं लगता क्या? सोम यानी शिव। अब सही क्या और गलत क्या ये तो आपके ऊपर है। मुझे बता देना कि क्या सही है और क्या गलत। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भाई ज्यादा करके शेयर करो वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि एनिमे क्या होता है। तो बस शेयर करते रहो, जिंदगी जीते रहो। बस टाटा बाय बाय सायोनारा।